सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर मॉर्निंग लाइव योग कक्षा में। आज पुनः हमारे साथ जिज्ञा 11th की स्टूडेंट। बहुत बढ़िया इनके आसन प्राणायाम। तो आज का डेमो जिज्ञा के साथ रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करें। प्रयासपूर्वक घुटनों को दबाकर करते जाएं। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। चेहरे पर प्रसन्नता। गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। वेरी गुड। कोशिश करें पंजे मिले रहें, एड़ी मिली रहे। आंखें बंद करके प्रभाव को महसूस करें। करते जाएं। विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। घुटना दबा रहे, बड़े से बड़ा घेरा बने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा अपने आसन पर आगे पीछे चलेंगे। धीरे धीरे इस प्रकार से हाथों को करिए करिए करिए। पाँव को मिलाकर करते जाएं। कोई क्रिया आप ना कर पाएं तो उसकी जगह कुछ दूसरा कर लें। ध्यान रखेंगे अपनी क्षमता का। पूरी बॉडी की मूवमेंट, प्रसन्नता चेहरे पर। बहुत बढ़िया हवा चलती हुई, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए आगे पीछे करते जाएं। करें जी करें, सब लोग करें। बैठने से नहीं होगा। अगर आगे पीछे ना हो सकें तो यहीं पर हाथ चलाएं, जैसे आप बैठे हैं वहीं पर। लेकिन करेंगे सब लोग। चलिए जी, वापस आ जाएं। थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव के घुटने के पास रखें, टखने को। राइट पाँव को मोड़कर और दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएं। सामने पंजे को तान के रखें। अब दोनों हाथों से पेट पर दबाएंगे, श्वास भरकर। दबाइए। फिर से एक बार आसन पर जमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पुनः एक बार पेट पर। अब दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। पंजा सामने तना रहेगा। कोशिश करें एड़ी और घुटना समान ऊंचाई पर उठे। करिए करिए करिए, खुश होकर करेंगे। वेरी गुड बेटा। थाई की चर्बी कम होगी। घुटने का जोड़ प्रभाव में, पाँव का जोड़ प्रभाव में। वापस आ जाएंगे और इसी क्रिया को अब करेंगे बाईं टांग से। बायां पाँव मोड़ें। दोनों हाथों से घुटने को दबाएंगे नीचे। रीढ़ को जितना संभव हो सके सीधा रखेंगे। अब श्वास भरकर पेट पर दबाएंगे। करिए करिए करिए। श्वास छोड़ते हुए फिर से दबाएंगे।
श्वास भरकर फिर से पेट पर दबाएंगे। अब हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झुलाएंगे। पंजा सामने तना हुआ, रीढ़ गर्दन सीधी। करिए जी, करिए। आंखें बंद। चलिए जी, वापस आएंगे, विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए एड़ियां निकट आएगी, दोनों हाथ निकट से निकट, पंजों पर दबाकर एड़ियां निकट से निकट, दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। सभी करेंगे, पूरी मस्ती के साथ करेंगे। ऐसा महसूस करें जैसे तितली की भांति पूरी मस्ती से हम हवा में उड़ते हुए अपने आप को हल्का महसूस करें। आंखें बंद करके करें, रीढ़ को सीधा करके करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए एड़ियां निकट से निकट रखी हुई हैं, आप भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े, परिवार के अन्य सदस्यों को भी आप जल्दी से जोड़िए। सूक्ष्म क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वार्म अप नहीं करेंगे तो आसन आपके बढ़िया नहीं बनेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे, पाँव को सीधा करेंगे, विश्राम, रिलैक्स हो जाएं। आइए पद्मासन लगाएंगे। अब एड़ी पंजे मिलाकर पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए। जिनसे पद्मासन ना लगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन शांत होते हुए महसूस करें। ईश्वर का धन्यवाद करें। नई सुबह, नया दिन, शुरुआत सामूहिक योग साधना से। जीवन पर्यंत ये क्रम चलता रहे। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में मुख को गोल करके। तत्पश्चात एक बार गायत्री मंत्र। सभी शामिल होंगे पूरी श्रद्धा के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। गहरा लंबा श्वास भरें।
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बड़े आनंद पूर्वक धीरे से नेत्रों को खोलेंगे, पद्मासन को खोलेंगे। जो आंखें बंद रखना चाहें बंद ही रखें। विश्राम, सामान्य श्वास। थोड़ा सा पाँव को हिला डुलाकर पाँव की मांसपेशियों को सामान्य बना लें। जिज्ञा आज हमारे साथ सुंदर डेमो दे रही है। बहुत बढ़िया आसन। आइए जिज्ञा के साथ करते हैं एक बैलेंस बनाने वाली एक्टिविटी। दोनों पंजों के बल बैठ जाएंगे जी। ध्यान रखेंगे, लेकिन बुजुर्ग साथी नहीं करें। जिनको घुटने में दर्द है नहीं करें। एड़ियों को भी उठाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। जो आंख बंद करके करना चाहें आंख बंद करके भी हो जाता है ये आसन। और बिल्कुल अब ईश्वर का ध्यान करें, बिना हिले डुले करें अब। और महसूस करें मेरे पूरी बॉडी का वजन कैसे मैंने अपने पाँव के अंगूठे और उंगलियों पर बैलेंस बनाया हुआ है। इससे मेरे को एक्यूप्रेशर के लाभ मिल रहे हैं। इससे मेरे शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत बढ़िया बन रहा है। पूरे शरीर में रक्त का भ्रमण, मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, मेरा संतुलन सही बन रहा है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। मुस्कुराते हुए करें जी। कमर गर्दन को सीधा रखकर करें जी। ईश्वर का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए करें। लगाएं थोड़ा समय। बहुत बढ़िया। इसी अवस्था में जो बिना सहारा लिए खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, अन्यथा सहारा लेकर खड़े हो जाएं। पाँव में दूरी कम, पाँव में सुविधाजनक दूरी। थोड़ा विश्राम ले लें, हम रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल सामान्य करें अपने आप को। सामान्य श्वास। थोड़ा सा जॉगिंग टाइप की आप पाँव को ऊपर नीचे कर लें इस प्रकार से। हाथों को, पाँव को खोल लीजिए, घुटने भी खुल जाएंगे और की मांसपेशियां भी। कोशिश करें हर बार मुट्ठी बनाएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को खोलना है। पूरी बाजू पे आपको असर महसूस हो इसका, कोहनी पर भी, कंधे के ऊपर भी। इतना प्रयास करना है कस के। और कोशिश करें एडी भी आपकी अगर हिप्स को टच, बहुत उत्तम। चलिए जी, वापस आएंगे। दोनों हाथ अब अपने कंधे पर रखेंगे, 5 उंगलियां रखेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों कोहनियों को घुमाएंगे। घुमाइए जी। जब आगे आए कोहनियां आपस में टच हों, फिर ऊपर की ओर जाए, फिर बाहर की ओर जाए। जितनी ज़्यादा आप इस घेरे को बनाएंगे उतना अच्छा प्रभाव आएगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। खुश होकर करें जी। नए साधक समझ में ना आए, जिज्ञा की स्थिति को देखकर फिर करें जी। जब समझ में आ जाए आंख बंद करके करेंगे। अब विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी क्रिया हम जब करते हैं इस टाइप की, वो दोनों दिशा से होनी चाहिए।
समय भी लगभग बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। देखिए खुश होकर के एंजॉय करते हुए करेंगे। समय आपका उतना ही लगना है, लेकिन लाभ आपका बढ़ जाएगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। आइए जी, एक बहुत अच्छा आसन करते हैं, बहुत अच्छा। उसके ताड़ासन के लाभ मिलेंगे, हृदय भी अच्छा होगा, और महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी अश्वत्थ आसन। दोनों पाँव में 2 इंच का 1 इंच का फासला, हल्का सा फासला बस, मिलाना चाहे मिला भी सकते हैं। और अब अपने राइट पाँव को पीछे रखेंगे, पंजे को पीछे रखेंगे, राइट हैंड को भी पीछे लेके जाएंगे, राइट हैंड को पीछे रखेंगे अपने हिप्स के पास, और लेफ्ट हैंड को तानते हुए ले चलेंगे आकाश की ओर। कलाई सीधी रखेंगे जी, कलाई को बिल्कुल सीधा रखना है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, भुजा कान के साथ। और अब श्वास भरते हुए पीछे वाले पाँव को बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठा दें, और हाथ को भी ऊपर उठा दें, पंजे को तान दें, तभी आपका घुटना सीधा रहेगा। कलाई सीधी रखनी है जी, कलाई को नहीं मोड़ना, कलाई सीधी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है, आप देख सकते हैं। और भुजा देखिए पीछे वाली पृथ्वी के पैरेलल, जितना आप कर सकते हैं करिए। पाँव भी उठा रहे आपका, घुटना लेकिन सीधा रहे। घुटना तभी सीधा होगा जब पंजा तनेगा बाहर की ओर। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, लेकिन आगे ना झुकें जी। देखिए आगे नहीं झुकना, कमर को जैसे ताड़ासन में खड़े होते हैं वैसे ही रखना है जी। प्रभाव तभी आएगा, लाभ तभी मिलेगा आपको। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्रयास। कलाई को सीधा रखना है जी। करिए करिए करिए, कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। आसन करते वक्त आँख खोल सकते हैं, कई बार बैलेंस नहीं बनता। अब इसका दूसरी ओर से मन बनाएं। बाईं टांग पीछे, पूरा पंजा पीछे, दाईं भुजा सामने से आगे लेकर आएंगे, बाईं भुजा पीछे रहेगी। श्वास भरते हुए पीछे वाले पाँव को, हाथ को ऊपर उठा दें, आगे नहीं झुकना। कोहनी सीधी दोनों हाथों की, कलाई सीधी दोनों हाथों की, घुटना सीधा दोनों पाँव का। और फिर प्रभाव को महसूस करेंगे। खींचिए खींचिए, भुजा को खींचिए, तभी देखिए आपको ताड़ासन के लाभ मिलेंगे। जितनी देर करें अपनी 100% देने का प्रयास करें। ज़्यादा देर ना रुका जाए, बीच में वापस आ जाए, लेकिन जितनी देर रुकें उतनी देर सही करना है। पंजा तानेंगे तभी घुटना सीधा रहेगा। उठाइए हाथ को, पीछे वाले हाथ को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा, बड़ी अच्छी कोशिश है जी। माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही शानदार। कलाई सीधी रखो जी। कुछ साधकों ने अभी भी कलाई को मोड़ दिया है। हथेली का रुख नीचे रहेगा जी जब हाथ उठाएंगे। शब्दों पर ध्यान, पीछे वाले हाथ का, हथेली का रुख नीचे। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। एक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद करके प्रभाव को महसूस करें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। चलिए जी, एक बार त्रिकोण आसन करते हैं। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल लें। दोनों हाथ शरीर के साथ, ज़्यादा देर रुकवाएंगे नहीं। दोनों हाथ 5 उंगली मिलाकर बिल्कुल अटेंशन मुद्रा। श्वास भरते हुए राइट हाथ को लेके चलें ऊपर, तानते हुए खींचिए एक बार ऊपर। हथेली का रुख शरीर की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। भरिए इस गहरा लंबा श्वास,
और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकेंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, आंखें बंद कर लेंगे समझ में आ जाए तो। रुकेंगे लेकिन क्षमता अनुसार, कलाई बिल्कुल सीधी। ज़्यादा देर ज़्यादा झुकने की कोशिश ना करें, उससे शरीर हमारा आगे की ओर झुक जाता है। जहाँ भी आपको लगे कि शरीर मेरा आगे की ओर टिल्ट हो रहा है, वहीं रुक जाएं आप। वापस आ जाएं, तानिए ऊपर भुजा को और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। इसी क्रिया को करेंगे। बाईं ओर से तानिए ऊपर, खींचिए ऊपर से ऊपर, भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे राइट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए भुजा जो है पृथ्वी के पैरेलल आ गई है। परसों भी इतना सुंदर जिज्ञा का साथ मिला हमें, परसों भी इतना सुंदर प्रदर्शन दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए रुकना। ध्यान आपका नाभि के बाईं ओर। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को तानेंगे और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स हो जाएं, श्वास को सामान्य कर लें। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं, एक ही बार कराएंगे और ज़्यादा देर रोकेंगे भी नहीं, ताकि दूसरे आसन हमारे हो पाएँ। अटेंशन मुद्रा। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आ जाए। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी की आंखें कोमलता से बंद है, बहुत सुंदर। आइए भगवान सूर्य का ध्यान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज़ को सुने, फिर मिलकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आप भी बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखकर भुजा को खींचिए। सबसे ज़्यादा गलती इसमें करते हैं, कलाई को मोड़ देते हैं। कलाई बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, कंधों का दबाव पीछे बनाना है बस आपने। उंगली अंगूठे मिला के रखने हैं। रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है। चाहे तो थोड़ा सा रीढ़ को पीछे की ओर, कंधों को पीछे मोड़ सकते हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएं तीसरी स्थिति में, कमर से झुकते हुए। घुटना नहीं मुड़ेगा, कोशिश ज़रूर करें जी, घुटना नहीं मोड़ना बिल्कुल भी। थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा पेट को संकुचित कीजिए। भुजा कान के साथ रखनी है। प्रयास करें, सभी प्रयास करें जी, प्रयास महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटा छोटा प्रयास, एक दिन आपकी पूरी हथेली आसन पर लग जाएगी, माथा भी घुटने से लगेगा। बिल्कुल विश्वास मानिए ये बात। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे ले चलिए। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, पीछे घुटना। कोशिश करें आसन को ना छुए। फिर भी कुछ साधक जो नए हैं, जिनकी क्षमता कम है, अगर घुटना लग भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में प्रयास करते रहिए कि मेरा घुटना लगातार आसन से थोड़ा ऊपर रहे, हवा में रहे। गर्दन पीछे कीजिए, गर्दन में और गुंजाइश है। दूसरी टांग भी पीछे। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, ठुड्डी कंठ कुंभ में लग जाए। एड़ी आसन पर प्रयास जरूरी, लगनी ना लगनी कोई बात नहीं।
करिए जी, थोड़ा एडी में प्रयास और कीजिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा प्रयास कर रही हो। यहीं से पैरेलल आ जाइए, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए कंधों में मजबूती आती है, शरीर पर नियंत्रण आता है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, पेट को सिकोड़ते हुए वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। पीछे से एड़ी मिली रहे, पंजे मिले रहे, घुटने मिले रहे। बड़ा सुकून मिलता है जब इस स्थिति में रुकते हैं। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ, तनाव कोसों दूर। पूरी तरह शांति को महसूस करें, आनंद को महसूस करें। हथेली पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, धीरे धीरे। पीछे से बिल्कुल भी शरीर ना हिले, पांव तो बिल्कुल भी ना खुलें। कोशिश जरूर करें जी, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। कभी कभी लगे आपको कि कोई आसन नहीं हो रहा, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप उस आसन को ना करें जी। जितना हो सके बस उतना करें। पीछे से भी धड़ को उठाएंगे, पांव मिलाकर जी। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से पेट का संकोचन, फिर से वी शेप। कोशिश करें शरीर मेरा स्थिर हो जाए। एक बार जहाँ पर मेरी स्थिति बन गई वहाँ पर स्थिरता, आंखें बंद, सहजता, ईश्वर का ध्यान। श्वास भरते हुए राइट पाँव को आगे लेकर आएंगे। एक बार में ना आए तो दूसरी बार में प्रयास कर लें। वेरी गुड बेटा। आधा पेट दब जाता है, आधा पेट खिंच जाता है। पेड़ू के सारे आंतरिक अंग विशेष प्रभावित होते हैं। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएंगे। सारी स्थितियां रिपीट हो रही हैं। अब भुजा कान के साथ है, घुटने बिल्कुल सीधे हैं। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलेंगे। भुजाओं को आकाश की ओर खींचिए ऊपर। पुनः कलाई को सीधा करेंगे, उंगली अंगूठे मिलाएंगे, घुटने को सीधा रखेंगे, एड़ी मिलाएंगे, पंजे खोलेंगे। हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना है। थोड़ा सा कंधों का प्रेशर पीछे। भरिए गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराते हुए शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश को महसूस करें। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। बंद आंखों में दोनों हाथ नीचे, धीरे से बैठ जाएं आसन पर और सब आसन में अपने आप को बिल्कुल विश्राम दे दें। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला हो। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए हों। पांचों उंगलियां शिथिल हों। किसी भी शरीर के किसी भी अंग में आपको तनाव लगे, ऐंठन लगे, वहाँ पर ध्यान को लेकर जाएं और उसे भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। लगातार मुस्कान, पूरा शरीर प्रफुल्लित, आनंदित।
प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं, जिज्ञा हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया। 21 जून को हमें इनका प्रदर्शन देखने को मिला। परसों भी इनकी साधना के साथ हमने अपनी साधना की। चलिए जी, बैठने का एक आसन करते हैं। कई बार करते हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली आसन है कोण आसन। सभी करेंगे जी, सब कर सकते हैं। सर्वाइकल भी ठीक होगा, कमर भी ठीक होगी, शरीर के अंदर कंधों में मजबूती आएगी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें जी। पंजों को तान दे सामने। शब्दों पर चलेंगे, आंख बंद करके करेंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। श्वास भरते हुए हल्का सा शरीर को मध्य से उठाएंगे, थोड़ा सा उठाकर रुकें, फिर थोड़ा उठाएं, फिर रुकें, फिर थोड़ा उठाएं, और इस प्रकार से पूरा शरीर एक लाइन में कर दें। पंजे आपके आसन पर लग जाएं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, पूरी तरह पंजे आसन पर लगे हैं, जैसे हम खड़े होते हैं। बहुत ही देखने वाला पोस्चर। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया जिज्ञा आपने। इतना सुंदर, पूरा शरीर एक लाइन में है। और सबसे अच्छी बात है, पंजे आसन पर लगे हुए हैं। बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है जी। अभ्यास की जरूरत होती है। जितनी छोटी उम्र में अभ्यास शुरू करेंगे, उतने हमारे आसन बढ़िया बनेंगे। गर्दन आप अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स। दोनों हाथ राइट साइड में रखिए, एक साथ पंजों को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। घुटने मिलाकर, पीछे से पांव के अंगूठे मिलाकर, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, पांचों उंगलियां मिलाकर रखें। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मुस्कुराते हुए बैठें। वज्रासन में बैठना ही अपने आप में बहुत ही लाभकारी होता है। समय निकालें पूरे दिन में से, जिससे हमारा समय भी व्यर्थ ना हो और वज्रासन का लाभ भी मिलता रहे। कितने काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और जहाँ पे हम वज्रासन का लाभ ले सकते हैं। जब सुबह हम प्रभु का नाम लेते हैं, जोत लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस वक्त आप इस आसन में बैठ सकते हैं। माताएं, बहनें, जब सब्जी काटने का काम करती हैं, तो उस वक्त इस आसन में बैठ करके किया जा सकता है। समय आपका कोई बर्बाद नहीं होगा। भोजन के उपरांत आपको बताया जाता है, इसका विशेष लाभ होता है। तो 1 मिनट 2 मिनट आप खाना खाने के उपरांत, हाथ धोने से पहले ही आप इस आसन में बैठें, ताकि भूल ना हो। इसके अलावा टीवी देखते हुए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत, इस आसन में बैठने का अभ्यास करें। कुछ सेकंड बैठ सकते हैं, कुछ मिनट बैठ सकते हैं, घंटों तक बैठ सकते हैं। 1 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे, लेकिन जब करें पूरे मन से करें,
जोर ज़बरदस्ती ना करें। जहाँ भी आपको लगे मुश्किल लग रहा है, उसी वक्त आप किसी दूसरी स्थिति में आ सकते हैं, सामान्य होकर बैठ सकते हैं। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। देखिए, वज्रासन का लाभ भी लेंगे और कटी चक्रासन का भी लाभ लेंगे। बहुत बढ़िया स्थिति बनेगी। जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठे रहें जी। दोनों हाथ उठाकर कंधे की सीध में ले आएं, 5 उंगली मिलाकर दूर से दूर तानना आपने। रीढ़ गर्दन तो बिल्कुल सीधी है ही, और श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में ले चलें। कलाई सीधी रहेगी, जो राइट हैंड है उसकी। कंधे का प्रेशर बनाएंगे पीछे की ओर, गर्दन साथ साथ घूमेगी, हाथ लटकेगा नहीं नीचे। धीरे धीरे ले आएंगे सामने, और अब ले चलेंगे बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। शरीर आपका सीधा रहेगा जी। बीच में से अगर कोई देखे आपके कंधे तक शरीर सीधा होकर केवल घूमना है आपने, टिल्ट नहीं होना। कलाई सीधी, कलाई सीधी। धीरे धीरे सामने, फिर से राइट साइड। बहुत अच्छा बेटा। कलाई में गलती कर देते हैं हम कई बार। मुझे पता है कुछ साधक साधिकाओं की कलाई मोड़ देते हैं जी। वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने उंगलियां मोड़ दी तो मेरा और हाथ उधर चला गया। नहीं जी, कंधों का आपने प्रेशर बनाना है, कलाई सीधी रखकर। धीरे धीरे आएंगे वापस, और बाईं ओर ले चलें। शब्दों पर चलें जी, मेरी आवाज के ऊपर चलें। अब भी कुछ साधक साधिकाओं ने कलाई को हल्का मोड़ रखा है जी। कलाई को सीधा रखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी के पैरेलल रखिए भुजा को। धीरे धीरे लेकर आएंगे सामने, तानिए दूर से दूर, तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स हो जाएं, यहीं से पेट के बल आ जाएं शिथिल आसन में। दाईं टांग शिथिल आसन में लेटे रहें, सामान्य श्वास। चलिए जी, बड़ा अच्छा आसन करेंगे। नौका आसन का अभ्यास करेंगे। एक ही स्थिति कराएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। प्राणायाम पे भी हमने समय देना है, और कल तो हमने विशेष कक्षा की है प्राणायाम और ध्यान की। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर। जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, सांस लेने में दिक्कत हो, वो ठुड्डी लगा सकते हैं। बाकी लोग माथा लगाएंगे। एड़ी मिला लें, घुटने मिला लें, एड़ी मिलाएंगे, पंजे मिलाएंगे। शब्दों पर ध्यान देंगे जी सब लोग। अगर आपने शरीर के साथ साथ अपना दिमाग, मन भी रखा, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आँख खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और सारी चीज़ें सही होंगी। दोनों हाथ सामने ले जाएं, आगे की ओर। एक ही स्थिति करेंगे, दोनों हाथों से करेंगे। एक एक हाथ से भी करते हैं, आज हम दोनों हाथों से करेंगे बस। पुनः एड़ी पंजे मिलाकर श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, पीछे से दोनों पांव उठा दें। केवल पेट के बल दूर से दूर, जैसे ताड़ासन में खींचते हैं ऐसे खींच दें। पांव मत खोलिए जी। कलाई सीधी रखिए जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये तो वेरी गुड बेटा, बहुत। कलाई सीधी, कलाई सीधी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन। दूसरी ओर, दूसरी ओर का शिथिल आसन कर लें। रिलैक्स, आंखें बंद है, प्रभावित अंग के साथ जुड़ें।
हर पल ईश्वर का ध्यान करें, हर पल ईश्वर का धन्यवाद करें। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। सामान्य श्वास, अपने आप को थोड़ा सा सामान्य कर लें। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। कमर दर्द के लिए रामबाण पिछले 2 शुक्रवार से हम मरकट आसन पर, कमर पर विशेष क्लास कर रहे हैं और आपको कितनी तरह के मरकट आसन हमने दिखाए हैं। तो आज फिर से हम मरकट आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, घुटनों से एड़ियां निकट लेकर आ जाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, बिल्कुल सीध में 180 डिग्री पर। भुजाओं को खींच के रखें, उंगली अंगूठे मिलाकर रखें। वेरी गुड। श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। हथेली आपकी पीछे की भाग नीचे ही रहेगा, आसन पर रहेगा। भुजा खींच के रखेंगे, घुटने से घुटने को दबाएंगे। करेंगे जी, करेंगे। बहुत अच्छा बेटा। इसमें हाथ को खींचने का भी विशेष महत्व है। हम पाँव पर ध्यान दे लेते हैं, हाथों को शिथिल छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब आप क्लास कर रहे हैं तो एक एक सेकंड अपना यूटिलाइज कीजिए। बार बार बायां घुटना उठने का प्रयास कर रहा है, उसको दबा के रखिए। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं आए, जिज्ञा की भांति बिल्कुल मुस्कुराते रहें। घुटने को दबाते रहें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। एक बार एड़ियों को निकट कर लें, भुजा की स्थिति ठीक कर लें और श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, उंगली अंगूठे मिले हुए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कितना सुंदर आपके सामने डेमो दिया जा रहा है। जो साधक नए जुड़े हैं, कुछ ही दिन हुए हैं जुड़े हुए, डाउट लगने पर जरूर देखना। गलत कभी नहीं करना। पूर्ण स्थिति में ना भी पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन गलत नहीं करना, इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है। बहुत बढ़िया बेटा। और जितनी देर रुकें मन से रुकें, ज़्यादा देर ना रुक पाएँ तो बीच में वापस आ सकते हैं आप। बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। टॉवल की भांति कमर को पूरी तरह से निचोड़ देना। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब इसी तरह पाँव को रखे रखें एक बार और 2 बार, बस आज का आखिरी आसन रहेगा। 2 बार इसकी स्थिति और करें जी। दोनों घुटने लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। रुकेंगे नहीं, लेकिन पीक पोजीशन पर पहुंचेंगे जरूर। 1 सेकंड रुककर फिर वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी ओर जाएंगे। करिए जी, सब लोग करिए। आज का आखिरी आसन है, मन से करिए। फिर दूसरी ओर जाएंगे बिना रुके। इंतजार नहीं करना मेरी आवाज का, आप अपने हिसाब से करिए जी। अब हम 2 बार करा रहे हैं। जिनकी कमर में ज़्यादा दर्द हो, समय हो, तो वो 10 बार 5 बार भी कर सकते हैं। चलिए जी, वापस आ जाएं और पाँव को सीधा कर दें।
चलिए जी, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर, पांचों उंगलियां आप ढीली छोड़ दें। अब रिलैक्स छोड़ दें। अब मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, जितना शिथिल छोड़ेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें, मुस्कुराते हुए करें, हर एक अंग की खुशी को महसूस करें। ईश्वर कृपा से सुबह की ये सुंदर सामूहिक योग साधना मिलती है। हमारे अच्छे कर्मों का फल है, हमारे माँ बाप का, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। बार बार धन्यवाद करें प्रभु का, बार बार माता पिता के चरणों में प्रणाम करें कि उन्होंने में ऐसे सुंदर संस्कार दिए, ऐसा माहौल दिया कि हम योग से जुड़ पाए। और अब तो केवल एक ही प्रार्थना हो ईश्वर से, दिन की शुरुआत सदैव योग से हो, दिन की शुरुआत सदैव योग से हो। एड़ी पंजे मिलाएंगे, बिना आँख खोले अपने राइट साइड दाहिनी ओर करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। सुखासन में, अर्ध पद्मासन में अथवा पद्मासन। महान क्रिया हंसी करेंगे, मिलकर करेंगे, जिज्ञा के साथ करेंगे। कोई इसमें कंजूसी नहीं करेगा। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुलाकर, बच्चों को भी बुलाकर पूरे घर को आप महका दीजिए अपनी हंसी द्वारा। आइए सब मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें, हाथों को ऊपर उठाते हुए। हंसते जाएं। और जोर से हंसें। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ, रीढ़ गर्दन सीधी कर लें। समय पता ही नहीं चलता कैसे दौड़ता है, कैसे चलता है। हमने ये शुरुआत की थी जब लॉकडाउन हुआ, तो पहले दिन हमने लॉकडाउन के आसपास 26 तारीख को या 25 को हमने इसकी शुरुआत की थी क्लास की। और ईश्वर कृपा से एक दिन भी हमारा क्लास मिस नहीं हुई। तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, आज हमारी 97th क्लास है, बिना कोई एक दिन भी छुट्टी किए। और समय का भी आधा मिनट 1 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, बिना समय भी हमने बिल्कुल सही रखा है। तो अभी हमारी 100th क्लास पूरी होने वाली है। थर्सडे को 2 जुलाई को हमारी 100वीं क्लास होगी जी। तो उस दिन हमारा विशेष कार्यक्रम रहेगा 100वीं क्लास पर। तो आप सब ने अभी से मन बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको संख्या दिवस के रूप में मनाना है कि 100वीं क्लास पे हमारे
कम से कम एक साथ 250 साधक जुड़ें, ऐसा हमने प्रयास करना है। तो आज से आपने उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। और उस दिन विशेष डेमो रहेगा, बहुत बढ़िया, जो अभ्यास करवाने के लिए हमने स्पेशल किन्हीं को बुलाया है और उनकी साधना बहुत बढ़िया है। मैंने खुद कई बार उनकी साधना में हमेशा सोचता हूँ कि उनके साथ साधना करूँ। तो ईश्वर ने चाहा तो उस दिन मैं भी आप लोगों के साथ साधना करूँगा। चलिए जी, प्राणायाम करेंगे अब। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। जैसा कि आपको बताया, आजकल जो कोरोना डे चल रहा है, ये कोविड-19, तो इस अवस्था में 3 प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो हम तीनों का अभ्यास जरूर कराएं, प्रतिदिन जरूर करें, व्यक्तिगत साधना में भी समय निकाल कर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ सशक्त प्राणायाम से, जिसमें जोर लगता है, एनर्जी आती है, और फिर हम जिसमें हमारे को कूलनेस आती है, ठंडक आती है, उसको करेंगे। तो पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो पद्मासन लगा सकते हो पद्मासन लगा लें, रीढ़ गर्दन सीधी कर लें। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। थकान होने पर बीच में विश्राम लेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे ताकि मेरे कंधे ना हिले, शरीर ना हिले। पहले सुन लेंगे इसको, इसकी भस्त्रिका प्राणायाम की जो हम स्थिति करेंगे, दोनों नासिकाओं से करेंगे, दोनों से भरना, दोनों से छोड़ना, मूल बंद लगाकर करेंगे। जो नए साधक जिनको नहीं पता, हमारे निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना, सिकोड़ लेना, मूलबंद कहलाता है। रीढ़ गर्दन सीधी है। अब इसमें मूलबंद लगाकर शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ेंगे, शक्ति लगाते हुए ही श्वास को भरेंगे। शुरू करें। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगा रहे। चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, हिलडुल बिल्कुल ना हो। और इसी प्रकार आंतरिक कुंभक में भी रुकें। महसूस करें प्रभाव को। कुंभक खोलते हुए बिल्कुल शांत सामान्य श्वास। अब सब लोग कोशिश करेंगे अगले 20-22 मिनट बिना नेत्र खोले हम ईश्वर के दिए हुए श्वासों के साथ जुड़ें और फिर हम ध्यान भी करें। सभी का साथ चाहिए शांति पाठ होने तक। चलिए जी, सबको समझ में आ गया। बहुत ही लाभकारी ये प्राणायाम किया हमने, भस्त्रिका प्राणायाम। इसी का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार 25 से 30 आवृत्तियां करेंगे। मन बनाएंगे, चेहरे को बिगड़ने नहीं देंगे। शुरू करें।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें, पुनः बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा हुआ है, लगा रहने दें। रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी रहने दें। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को भरें और अधिकाधिक श्वास भर के आंतरिक कुंभक में भी रुक जाएं। फिर से मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत सामान्य श्वास, कोई हिलडुल नहीं, सुंदर अनुभूति। देखें कहाँ पर प्रभाव आया, हृदय पर, पेड़ू पर, मुखमंडल पर। इम्यूनिटी को बड़ा स्ट्रोंग बनाता है। सभी तरह के वायरस बीमारियों से लड़ने में शरीर को सक्षम बनाता है। मुस्कुराते रहिए। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपाल भाती प्राणायाम। इसमें हमने दोनों अवस्थाओं में शक्ति लगाई थी जी, भरने में भी छोड़ने में भी। अब इसके अंदर अंतर केवल इतना है कि छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में शक्ति बिल्कुल नहीं लगेगी। नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करेंगे और फिर शक्ति लगाएंगे, और जब शक्ति लगाएंगे पेट को भी अंदर सिकोड़ेंगे। स्थिति लें, दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालें और धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास भरें। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। करिए जी, सब लोग करिए। देखिए बहुत ही गजब के प्राणायाम है, बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और लोगों का अनुभव मैंने सुना है जो योग करते हैं, बातचीत होती है। जो लोग ये 3 प्राणायाम करेंगे प्रतिदिन, भस्त्रिका, कपाल भाती और अनुलोम विलोम, उससे पहले आप अपनी सुंदर योग साधना, तो जो ये कोरोना महामारी है उससे हम बचे रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, अगर वायरस आ भी गया तो बिना किसी विशेष प्रयत्न के, बिना डॉक्टरों की मदद के, हमारा शरीर उसको कुछ ही दिनों में शरीर से बाहर फेंक देगा और हम बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ करते जाइए कपाल भाती प्राणायाम। दो आवृत्तियों के मध्य थोड़ा सा इंतजार करना है आपने, ताकि श्वास अपने आप भरे। शरीर ना हिले, कंधे ना हिले, चेहरे पर कोई भी किसी किस्म की सिकवा नजर ना आए, बेचैनी नजर ना आए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रदर्शन। जिज्ञा हमारे साथ, जिज्ञा बेटी देखिए 11th की स्टूडेंट है, 15 साल उम्र, कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इतनी छोटी उम्र में माता पिता ने इतना अच्छा संस्कार दिया कि योग से जुड़ गए। और जो बच्चा एक बार योग से जुड़ जाता है जीवन पर्यंत जुड़ा रहता है। अगर टीनेज गर्ल्स जुड़ती हैं तो उनको तो विशेष लाभ होते हैं। फीमेल मेंबर जुड़ने से 2 परिवार जुड़ते हैं योग से। करिए जी, करिए, मन से करिए, रीढ़ को सीधा रखते हुए करिए, आंखें बंद करके करिए।
ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। सामान्य श्वास। आवृत्ति को पूरा करेंगे और बिल्कुल शांत भाव से बैठ प्रभाव को महसूस करेंगे। जो बुजुर्ग साथी हैं, जो घर से काम करने में संभव हो पा रहा है उनको, तो समय मिले तो शाम को भी आप भोजन से करीब 1 घंटा पहले 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास आप जो है साधना जरूर कर लें। और एक बड़े हर्ष का विषय और भी है कि हमारी वेस्ट एनक्लेव जिला की सायंकालीन महिलाओं की क्लास भी स्टार्ट हो गई है जी। महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं के लिए। तो उसका भी बड़ा अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। 30 से 40 महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं जी। उसको हम गूगल के थ्रू कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं जी। तो आप भी अगर उससे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष क्लास हो रही है। महिलाओं के लिए जो लाभकारी आसन है, प्राणायाम है, उसमें उसका अभ्यास करवाया जाता है। अंतिम प्राणायाम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। समय को देखते हुए करेंगे। स्थिति लेंगे दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, बिना आवाज़ के श्वास को भरेंगे। फिर राइट साइड से श्वास को अंगूठे को हटाकर बाहर करेंगे। फिर राइट साइड से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास की आवाज़ आपको स्वयं को नहीं आनी चाहिए। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास भरने का, छोड़ने का समय बराबर हो और पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर हो। हर श्वास को ईश्वर का आशीर्वाद समझें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करें। हर श्वास के साथ विशेष ऊर्जा को महसूस करें। करते जाएं जी। जो मूल मंत्र लगाकर कर सकें और अच्छा हो जाएगा, वो मूल मंत्र भी लगा लें।
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे उत्तम, इससे सरल कोई प्राणायाम, कोई भी क्रिया, कोई भी दवाई हो नहीं सकती जी। बच्चा भी कर सकता है, किसी के लिए निषेध नहीं है ये प्राणायाम। बूढ़ा भी कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, बिना हाथ उठाए भी कर सकते हैं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। करते जाइए मुस्कुराते हुए, करते जाइए रीढ़ गर्दन सीधे रखते हुए। बाईं ओर से आवृत्ति को पूर्ण करते हुए बगैर आँख खोले आएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आप समय हो आपके पास, अपनी क्लास के बाद दोपहर में, शाम में ज़रूर समय निकालें कुछ प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए। आजकल की परिस्थितियों में बहुत ही बढ़िया रहेगा जी। रोम रोम प्रफुल्लित है, रोमांचित है। आइए इसी खुशी में उस प्रभु के साथ जुड़ें, उस ईश्वर के साथ, उस शक्ति के साथ जुड़ें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में। आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। पिछली बार भी हमने भगवान शिव की साधना की अपने ध्यान के दौरान, तो बड़ा अच्छा लगा। लोगों के मैसेज आए तो उन्होंने कहा कि बीच बीच में आप थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो आइए 5 मिनट हम भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, इसकी हम चैंटिंग करते हैं। सब एक साथ चैंटिंग करेंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चैंटिंग करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शांत शांत हो जाएं। भगवान शिव का ध्यान लगातार जारी रहे। इस भगवान शिव के दिव्य मंत्र को हर श्वास पर श्वास के साथ उच्चारण करते जाएं। इसकी नाद को पूरे वातावरण में महसूस करें, पूरे शरीर में महसूस करें। देवों के देव महादेव महसूस करें। पूरी तरह अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। आशीर्वाद लें उनसे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा शरीर रोमांचित है। ऐसा महसूस करें। भगवान शिव का आशीर्वाद गंगा जल के रूप में हमारे ऊपर। सेंसेशन को महसूस करें, आनंद को महसूस करें। हमेशा हम योग से जुड़े रहेंगे, ये आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे बिल्कुल शांत बंद आँखों में आइए। शांति पाठ करेंगे। मधुर आवाज़ में बिना आँख खोले पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
पूरे शरीर में शांति की अनुभूति। आंखें अभी बंद ही हैं। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न हो, दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हो, इसे अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए बहुत धीरे से आंखों को सहलाते हुए नेत्रों को खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें। आंखें खोलकर जिज्ञा बेटी को आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर आपके सामने साधना आप करवाई गई। बाद में भी आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें इसको। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत ही बढ़िया, आपने इतनी सुंदर साधना करवाई। हर चीज़ में आप आगे से आगे रहो, बढ़िया से बढ़िया करो, ऐसी कामना करते हैं। आपके माँ बाप माता पिता को भी बहुत बहुत साधुवाद। सोवी क्लास के लिए अभी से तैयारी करें सब लोग। थर्सडे को 2 जुलाई को हमारी सोवी क्लास है, बिना रुके लगातार लाइव क्लास हमारी चल रही है। तो उस दिन हम आप अधिकतम संख्या दिवस में मनाएंगे। इसी प्रकार यूट्यूब पे लाइव रहेगा। एक ही अधिकारी आएंगे और पूरी साधना केवल वो करवाएंगे जी। बहुत ही उनकी गजब की साधना है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जीवन भर याद रखने वाली साधना रहेगी उनकी, करवाने का जो उनका अंग है। तो ज़रूर आप जुड़ेंगे। और महिलाओं की कक्षा से जो जुड़ना चाहें वो भी सुशील आलमिया जी से, तलवार जी से, आहूजा जी से संपर्क करें, या जहाँ से आपको ये मिलता है लिंक, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का धन्यवाद करते हुए, जिनकी गाइडेंस में ये सब कुछ हो रहा है। किसी भी त्रुटि के लिए आपसे क्षमा मांगते हुए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो जी।